एसएस न्यूज के द्वारा संचालित मिशन चले गांव की ओर के तहत मानधाता ब्लॉक के अंतर्गत भूरे लाल ग्राम सभा की हकीकत को ग्राम प्रधान ने चैनल के माध्यम से विकास कार्य को सार्वजनिक रूप से साझा किया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अमानतुल्लाह ने बताया कि ग्राम सभा के चौमुखी विकास में नहीं छोड़ी है कोई भी कोर कसर। ग्राम सभा के विवादों के अधिकतर मामले आपसी सामंजस्य से किए गए हैं निपटारे। आवास एवं शौचालय से लेकर नाली व खरंजा का बेहतर हुआ है काम। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा एवं जिले के अधिकारी ग्राम सभा के विकास कार्य की कई बार कर चुके हैं तारीफ। देखिए सावन साहिल की खास रिपोर्ट। ग्राम सभा में यदि ग्राम प्रधान बेहतर सोचता हो तो ग्राम सभा का विकास निश्चित तय है, लेकिन कुछ लोग टाइम पास करते हैं तो कुछ लोग रात दिन मंथन कर करके अपनी ग्राम सभा को नित नई ऊंचाइयां देने का काम करते हैं। आज मैं मानधाता ब्लॉक के पूरे लाल ग्राम सभा में अमानतुल्लाह प्रधान प्रतिनिधि जी हैं, मैं उनके पास खड़ा हूं और जानने का प्रयास करता हूं कि किस तरह से उन्होंने अपनी ग्राम सभा को विकास के रास्तों पर ले आकर करके जीरो से आज बेहतर स्थिति में पहुंचाने का काम किया है। मैं उनकी जुबानी जानना चाहता हूं कि किस तरह से प्रधान जी आपने बेहतर कार्य किया जो आज लोगों के लिए सिरमौर बने हुए हैं। माननीय प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सील गहलोत जी, संपादक सावन साहिल के हैं आप। बहुत सबसे पहले मैं आपका अपनी ग्राम पंचायत पूरेलाल में अपनी पूरी समस्त सम्मानित ग्राम की जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूं कि आपने कम से कम हमारी ग्राम सभा में सुध लेने की कोशिश की। अभी तक हमारा गांव हर तरह से अछूता था। यहाँ पर ना तो कोई विकास की किरण पहुँचती थी और ना ही कोई मीडिया का जो है आप जैसे जागरूक पत्रकार या संपादक आता था। हमारी सौभाग्य की बात है कि आप इतना बड़ा चैनल चलाते हैं और उसके संपादक होकर के आप स्वयं मेरे पास आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। तो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरेलाल जो हमारे विकास खंड की सबसे पिछड़ी ग्राम पंचायतों में 5 जो सबसे पिछड़ी ग्राम पंचायतें थी उसमें हमारा शुमार होता था। इसको लेकर मैंने मंथन किया कि क्या कोई मतलब विशेष कारण रहा है पीछे होने का, तो मुझे ये लगा कि नहीं, इस गांव के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वही विकास के लिए उतना प्रयासरत नहीं होते जितना होना चाहिए। तब मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय किया और चुनाव लड़ने के पश्चात मैंने पहले ही प्रयास में जो गांव सभा को पहली उपलब्धि दिलवाई। जब स्वच्छ भारत मिशन आया तब हमारे गांव में बेस लाइन का जो सर्वे था उसमें एक भी नाम नहीं था। हमने सबसे पहले लोगों के नाम जुड़वाए। नाम जुड़वाने के बाद हमने जो ODF जो खुले में शौच से मुक्त करने की जो सरकार की योजना थी उसमें मैं आपको बता दूं कि मानधाता ब्लॉक की जो सबसे पहले 10 गांवों का चयन हुआ और उसको जो है पूर्ण किया गया लक्ष्य को, वो उसमें मेरा एक राजस्व गांव अचितपुर पूरेलाल का था जो 2 अक्टूबर 2017 को पूरे मानधाता विकासखंड के जो 10 टॉप मोस्ट ग्राम पंचायतें थी उसमें पूरेलाल का भी नाम था। जो हमारा परफॉर्मेंस था वो बहुत ही अच्छा था और हमको इसके लिए एक प्रमाण पत्र भी मिला है। 2 अक्टूबर 2017 को हमारा पूरेलाल का एक राजस्व पुरवा है अचितपुर, उसको हम लक्ष्य किया एक सिस्टम से कि जो छोटा पुरवा है पहले उसको जो है पूरी तरह ODF किया जाए। हमने उसको ODF किया। प्रधान जी, शिक्षा को लेकर करके ये ग्राम सभा बहुत उपेक्षित रही है और मैंने सुना है कि यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय था जहाँ पे भैंस बांधी जाती थी, तो कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक नहीं, आप बताएंगे। अगर बांधी जाती थी तो उसके बाद आपने परिवर्तन क्या किया है, आज वो स्कूल किस तरह से दिखता है कि आपने विकास उसमें किया है? महोदय, मैं बहुत ही मुझे शर्म भी आती है ये बात बताने में। आप पता नहीं कहाँ से पता लगा लिए हैं कि हमारे विद्यालय में पहले भैंस बांधी जाती थी, लोग जो है उस पर अतिक्रमण कर रहे थे। लेकिन जब मैं आया तो मैंने जगह जगह जो गड्ढे हुए थे उसको मिट्टी द्वारा पाटने का कार्य किया, उसके सतह को समतल किया, विद्यालय के प्रांगण को सुव्यवस्थित किया। बच्चे बोरियां लेकर आते थे, घर से बैठते थे। हमने डेस्क और बेंच की व्यवस्था करवाई। पूरे विद्यालय में टाइल्स फर्शों पर लगवाए और वाल पुट्टी और एनेमल द्वारा उसकी रंगाई पुताई की गई और बिजली और पंखे की व्यवस्था की गई, रनिंग वाटर की व्यवस्था की गई। हाँ, आपको एक चीज़ और बता दें, हमारे विद्यालय में हैंडपम्प भी नहीं था। सामने की एक दुकान थी, लल्लू पाल की दुकान, उसी पे बच्चे जाकर पानी पीते थे। उस पर एक बार दुर्घटना भी हुई थी। लड़की रोड क्रॉस करके पानी पीने जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन हमने उस दर्द को महसूस किया और तुरंत हमने वहाँ रिवोर के माध्यम से एक नल जो है
स्थापित करवाया, उसमें समरसेबुल की भी व्यवस्था कराई। शौचालय की स्थिति जो थी उसमें कोई जाने को तैयार नहीं था, हमने उसकी मरम्मत करवाई, उसमें टाइल्स लगवाए, दरवाज़ों को नया किया, किचन को बढ़िया बनवाया, टाइल्स लगवा करके रनिंग वाटर उसमें भी सप्लाई दिया। तो इस तरह से, और विद्यालय में जो बच्चे थे, जब हम 2016 26 जनवरी को विद्यालय में गए थे तो एक भी बच्चा एक पंक्ति कविता नहीं सुना पाया था, अपने विद्यालय का नाम तक नहीं बता पाए थे। लेकिन आज हमने अध्यापकों को प्रेरित किया और आज परिणाम सामने है कि आज हमारे विद्यालय के बच्चे किसी भी विद्यालय से, चाहे नर्सरी हो वो कक्षा 5 तक के स्तर की, आप चाहे गणित पूछ लें, चाहे हिंदी इंग्लिश जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। बेहतर प्रधान जी, हमने ये भी सुना है कि कुछ ऐसे रास्ते हैं जो पूर्व के प्रधान उस रास्तों को देखना नहीं पसंद करते थे, लेकिन आपने किस विधि से, कौन से मुद्दा, कौन सी व्यवस्था कर करके, कैसे आपने सामंजस्य बिठा करके उन रास्तों को बनवाने का काम किया है। कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनको आप बताने का काम करें। जी, हमारे यहाँ एक हरिजन बस्ती है पूरे लाल में, शर्मा बस्ती से आगे, वो एकदम छोर पे है, पूरे ब्लॉक के एंड पर है, वहीं बगल में लक्ष्मणपुर ब्लॉक शुरू होता है। वो 3-4 घर हरिजन है बेचारे, हालांकि चक्रोट दर्ज है वहाँ पर, लेकिन विवादित था, लोग चक्रोट काट के ख़त्म किए हुए थे। कोई भी प्रधान वहाँ मामला सुलझाने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि मामला जो था वो सवर्णों और हरिजन के बीच का था, लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन मैंने बिना किसी दबाव के सबको समझा करके, जागरूक करके, लोगों की आवश्यकताओं की जानकारी दी कि भैया उनको भी रास्ता की ज़रूरत है, और बड़े सौभाग्य की बात है, और मैं उन सब की बड़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका बड़ा आभारी हूँ कि सबने सहयोग किया, और बिना किसी बल प्रयोग के, बिना किसी शासन के पत्राचार के, मेरे मात्र समझाने से सबने सहयोग किया, और रास्ता आज बनकर तैयार है, जिस पर खंजा लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। और उन घरों पर कभी कोई विकास की किरण नहीं गई थी, मैंने वहाँ विद्युतीकरण करवा दिया। प्रत्येक घर को, जो हरिजन थे बड़ी दयनीय स्थिति में थे, उनको हमने आवास मुहैया करवाया, शौचालय की व्यवस्था करवा दी, सभी को जॉब कार्ड बनवाकर नरेगा में रोजगार दे रहा हूँ। एक व्यक्ति उसमें जो राज मिस्त्री का काम करना चाह रहे थे, उनको प्रशिक्षण दिलवा करके हमने राजगीर बनवा करके उनको आज हमारे गांव में जो सामुदायिक शौचालय आज शासन द्वारा मिला हुआ है, हम उसमें उनको राजगीर के रूप में यूज किए, और उन्होंने बढ़िया काम किया। और प्रधान जी, हम जानना चाहेंगे कि आपकी ग्राम सभा में आपके प्रधानी कार्य के पहले कितने शौचालय बने थे, कितने आवास बने थे, और अब कितने बन गए हैं, और कितनी उम्मीद है अभी लोगों को और मिलने वाला है? महोदय, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। हमारी ग्राम सभा में मेरी जानकारी में 4 आवास पूर्व में आए थे, बहुत पहले, जो कि बहुत पहले आए थे, हालांकि वो बने नहीं थे। कागज़ पे हमने देखा कि 4 थे, कहाँ बने थे वो ऊपर वाला जाने। लेकिन आज 58 आवास बनकर तैयार हैं, 9 और स्वीकृत हो चुके हैं, और हमारे पास 61 आवास अभी प्रतीक्षारत हैं, जो जैसे ही शासन से लक्ष्य आएगा हम उनको बनवा देंगे। प्रधान जी, अंतिम सवाल मैं आपसे करना ही चाहूँगा कि आपकी ग्राम सभा में आपने अपनी ग्राम सभा को तृप्त करने का, विकास से तृप्त करने का काम किया है, लेकिन ऐसे कौन सा मुद्दा अब नया है जो लेकर के आगामी चुनाव में आप जानना चाहते हैं, और भारी मतों से चुनाव जीत करके एक बार फिर अपनी जनता की सेवा करना चाहते हैं? तो उस मुद्दों के बारे में आप बताने का काम करें, जिन मुद्दों को लेकर करके जो शेष काम आपके बाकी हैं उनको करने की मंशा को लेकर करके आप आएंगे और फिर जनप्रतिनिधि बनकर करके लोगों की सेवा करेंगे। प्रधान जी, बताने का काम करेंगे। अच्छा, आपका क्वेश्चन है। पिछली बार जब मैंने चुनाव लड़ा था तब मैंने जनता से कोई वादा नहीं किया था। मैंने एक स्लोगन दिया था, उसमें लिखा था कि वादा नहीं इरादा है, करना सबसे ज़्यादा है। और इस बार मेरा नारा रहेगा कि किया भी सबसे ज़्यादा है, आगे नया इरादा है। तो आपको मैं बता दूं, हमारी ग्राम सभा में पहले, मुझसे पहले जितने भी प्रधान आए थे, आज़ादी के बाद से विद्युतीकरण का कार्य पूरा नहीं हो सका था। हमारी पूरी ग्राम सभा में मात्र 10 ट्रांसफार्मर थे, 10 kV के, जिसमें 2 ट्रांसफार्मर 25 kV के थे, बाकी सब 10 kV के। 8 ट्रांसफार्मर 10 kV के, 2 ट्रांसफार्मर 25 kV के। हमारी ग्राम सभा में टोटल 10 ट्रांसफार्मर हुआ करते थे। आज हमारी ग्राम सभा में 22 ट्रांसफार्मर हैं, जिसमें कि कम से कम 6 ट्रांसफार्मर 16 kV के, 4 ट्रांसफार्मर 25 kV के, बाकी 10 kV के। 22 ट्रांसफार्मर हो गए हैं, और 2 के लिए मेरी बात चल रही है, वो भी हो सकता है कि इसी 2-4 दिन में लग जाएँ। इस प्रकार आप देखेंगे कि मेरी ग्राम सभा में जितना 50-60-70 सालों में विकास हुआ था, उतना मैंने करने का प्रयास किया है। यही नहीं, आपको बता दूं, हमारे गांव में पेयजल की बड़ी तगड़ी समस्या थी। पानी के लिए लोग जूझ रहे थे, लड़ रहे थे। जो हैंडपम्प थे उनकी कभी मरम्मत नहीं होती थी, सूखे थे, जंग लगे हुए थे उसमें। मैंने सारे समस्त इंडिया मार्का नलों की एक तरफ से मरम्मत करवाई। रिबोर योग्य जो थे उनको रिबोर करवाया है। और जलस्तर जो हमारा बहुत नीचे चला गया था, उसके लिए हमने जगह जगह बंधे बनवाए।
शासन की जो योजनाएं चलती थी उसमें चेक डैम एक बनता है जल संरक्षण विभाग से। हमने उसके लिए बात करके और बेलखई प्रधान दोनों लोग के सहयोग से एक ऐसी जगह पे चेक डैम बनवाया गया जो आज भी उसका लोग लाभ पा रहे हैं और जलस्तर हमारा ऊपर उठा है। प्रधान जी, चंद रोज के बाद नूतन वर्ष आने वाला है, लोग बाग शुभकामनाएं अपने क्षेत्रवासियों को देते हैं। आप अपने क्षेत्र की जनता को किस तरह से शुभकामना, अग्रिम बधाई किस तरह से देना चाहते हैं कि कुछ हमारी जनता हमारे बारे में, आपके बारे में बेहतर सोचे, तो आप शुभकामना किस तरह से देना चाहते हैं? गांव की जो हमारे सम्मानित हमारे ग्रामवासी हैं उन सबको अगले वर्ष की जो चुनावी वर्ष भी है उसकी शुभकामना इन शब्दों में दूंगा कि आपका भविष्य जो है इससे भी बेहतर हो। जैसे कि पिछले 5 साल में आपने देखा कि पिछले समय से ये समय आपका बेहतर रहा है, आने वाला समय आपका और बेहतर हो। आप बस इतना करें कि आने वाला जनप्रतिनिधि अपने विवेक से करें, किसी के बहकावे में, किसी के दबाव में, किसी के प्रलोभन में, किसी और लालच में, कभी कोई शराब या और कोई लालच दे करके लोगों को भ्रमित करते हैं, उनके बहकावे में ना आए। अपने जनप्रतिनिधि का चयन जो है अपने विवेक से करें। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं राह का चिराग हूँ, सूरज तो नहीं हूँ, जितनी मेरी बिसात है काम आ रहा हूँ मैं और आगे भी आता रहूँगा। अब हमने भूमि संरक्षण पर भी बहुत अच्छा काम किया है। आपको बता दें पूरे ज़िले में 2 गांव का चयन हुआ था भूमि सुधार के लिए, जिसमें बिरखरनाथ बाबा बिरखरनाथ धाम की एक ग्राम पंचायत थी और एक हमारी। उस पर काम चल रहा है, मेड़बंदी का काम हो रहा है, जिसमें पूरी छूट पर बीज दिए गए। लोगों को आधी छूट पर मिलते हैं और ग्राम सभा, लेकिन हमारी ग्राम सभाओं को पूरा सब्सिडी, फुल सब्सिडी पर डीबीटी द्वारा गेहूँ मुफ्त में दिलाया गया, चावल धान दिलाया गया, खाद भी दिलाई गई। लोगों ने लाभ लिया है उसका और खेती में सुधार हो रहा है। और मेड़बंदी से जो ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन, वो तो हमारी सुरक्षित हो ही रही है, प्लस हमारा जो है जलस्तर भी उससे मेंटेन हो रहा है। और लोगों के जो आपसी विवाद थे, हमने बड़ी सुलह सल्लाह से उसको समझाने का प्रयास किया। सबसे बड़ी बात मैं आपको उपलब्धि बता दूं, पिछले 5 साल में मेरी ग्राम पंचायत से, पूरी ग्राम पंचायत सभी मजबूत मिला कि एक भी FIR नहीं दर्ज। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। यदि आदमी ठान ले तो बेहतर से बेहतर कार्य हो सकता है। तो ये थे पूरेलाल के प्रधान जी, जो बेहतर कार्य योजना से बेहतर कार्य कर करके आज अपनी ग्राम सभा को बेहतर बनाने का काम किया। मैं सील गहलोत, कैमरामैन शफीक भाई के साथ, धन्यवाद।